नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वर्ड पावर सेट 25 में स्वागत है आपका। एज यूजुअल इसको शुरू करने के पहले आज के विचार को देखेंगे। आज का विचार कह रहा है अ लिटिल एफर्ट टुडे लीड्स टू बिग विंस टुमारो। थोड़ी सी मेहनत, आज का थोड़ा सा एफर्ट कल के बड़े सफलता की तरफ हमें लीड कर सकता है। चलिए इसी सोच को ध्यान में रख करके थोड़ी सी मेहनत हम आज 25वें सेट में करेंगे। 25 प्लस वर्ड्स कम से कम आएंगे। एपिक्यूरियन हमारा पहला वर्ड है। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरस, एपिक्यूरस। इस जो फिलोसोफर था, ये एक फिलोसोफर, इस फिलोसोफर ने एक हीडोनिस्टिक अप्रोच लिया था। हीडोनिस्टिक, हीडोनिस्ट हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो मानते हैं ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी। ये कहावत आपने सुनी होगी, मेक मेरी, बस खाओ पियो और मौज करो। तो ये हीडोनिस्ट लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो यही सोच था एपिक्यूरस का भी। तो इसी के ऊपर एपिक्यूरियन में चला जाए। जब ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, तो इनका यही मोटो होता है एपिक्यूरियन का। ऐसे ही लोगों को हम एपिक्यूरियन कह सकते हैं। चलिए एपिक्यूरस को याद रखेंगे तो एपिक्यूरियन आपको अपने आप याद रह जाएगा। चलिए ग्लटन पे आते हैं। ग्लटन, ये ग्लूटन पेटू, पेटू, इसको भोजन भट्ट भी कहा जाता है। मजाक मजाक में कभी लोग भोजन भट्ट कहते हैं। जो भोजन के बारे में ही सोचता रहता है, ये पेटू है, बहुत ज्यादा खाएगा, ग्रीडी होगा, ये ध्यान रखेंगे, ग्रेडी। और एक ना इसी तरीके का एक जानवर भी होता है, वोल्वेराइन। वोल्वेराइन भेड़िया जैसा होता है, भालू और भेड़िया, इन दोनों की मिली जुली शक्ल इसकी होती है। ये भी ग्लटन होता है, ये भी पेटू होता है, बहुत ज़्यादा खाता है, प्लस भेड़िए जैसा ये बहुत डेंजरस भी होता है। तो इस हिसाब से हम ग्लटन को दो चीज़ कहेंगे, एक पेटू आदमी के लिए जो भोजन भट्ट होता है, और दूसरा वोल्वेरिन जो ग्रीडी होता है। अच्छा, ये वोल्वेरिन की तस्वीर भी है, इसको आप देख लीजिए, वोल्वेरिन। ओके है, चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा एस्थेटिक। अगर आप गौर से देखें ना एस्थेटिक को, मैं सीधे सीधे आपको ये बता दूं, इसका अपोजिट ये है एस्थेटिक। ये है ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी वाली बात है। ये मेक मेरी करेगा, ये हीडोनिस्ट होगा, हीडोनिस्ट होगा, सुखवादी जिसको हिंदी में कहते हैं सुखवादी। और एस्थेटिक लाइफ जो लीड करेगा, बिल्कुल सादा जीवन जीने वाला, हम इसको कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक इसको कह सकते हैं आप साधु संत की जिंदगी, साधु संत जैसा जीने वाला, ये है एस्थेटिक लाइफ लीड करने वाला। ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको हीडोनिस्ट का अपोजिट आप कर देंगे एस्थेटिक। चलिए अगला इम्प्रिसीजन। इम्प्रिसीजन, अगर आप प्रिसाइजली बात कर रहे हैं, प्रिसाइजली यानी ठीक ठीक, एक्यूरेट, कट टू कट आप बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, एक्यूरेट बात कर रहे हैं। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जब हम इम लगा देंगे तो आप इम्प्रिसाइजली बात कर रहे हैं, इनएक्यूरेसी के साथ, इनएक्यूरेसी के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल कहूँ, अगर हम कोई भी डाटा लेते हैं, किसी भी डाटा में 0.001 इतने % की भी गड़बड़ी हो सकती है ना, तो हम कहेंगे कि कोई भी डाटा जो है पूरा प्रिसाइज नहीं हो सकता, कहीं ना कोई गड़बड़ी जरा से ही सही रह जाती है। तो इम्प्रिसीजन इज एक्सेप्टेड, कि इतनी सी गलती एक्सेप्टेबल है। ओके है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रिसाइज, ये आ गया इसका अपोजिट, प्रिसाइज एंड इम्प्रिसाइज। तो आप प्रिसाइज करें, विथ प्रिसीजन करें, ध्यान रखेंगे विथ प्रिसीजन, विथ प्रिसीजन, डू समथिंग विथ प्रिसीजन। ये प्रीपोजिशन ये फॉलो करेगा प्रिसाइज के साथ। और ये है ही डिड समथिंग इम्प्रिसाइजली, ही डिड समथिंग इम्प्रिसाइजली। इसमें कोई इम्प्रिसाइजली में कोई नहीं लगेगा, लेकिन विथ इम्प्रिसीजन लगा देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेकेंड कलेक्शन हमारा, सेकेंड कलेक्शन एक्सपांसिव, वर्बैटिम, ड्विंडल, ऑब्सेशन एंड रेडिकलिज्म। चलिए पहला एक्सपेंसिव लेते हैं। अगर मैं बोलूँ एक्सपैंड,
मीन्स फैलना, फैलना यानी विस्तृत होना, विस्तार ज़्यादा होना, विस्तार का बढ़ना, हम कहते हैं एक्सपैंड हो रहा है। जैसे यूनिवर्स का एक्सपैंड होना है ना, कि यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, ये विस्तृत हो रहा है, एरिया वाइज, एरिया में इसके वृद्धि हो रही है। तो एक्सपेंसिव का मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े दायरे में हो जाए, हम उसको कहेंगे एक्सपेंसिव। मीन्स ये दायरा समेटेगा, एरिया वाइज बात करेगा। अब मैं एरिया पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस ये खर्च का बढ़ना होता है, ये खर्च को लेकर के है, EXPENCN, और ये है EXPAN। तो ये अंतर था, इसीलिए कह रहा था एक्सपैंड, एक्सपेंसिव मीन्स एरिया में फैलना, फैलाव होना, और दूसरा एक्सपेंस, PENSE, या एक्सपेंसिव हम बना देंगे इसको, यहाँ से हटा के IVE करेंगे, एक्सपेंसिव इसका मतलब है खर्चीला। दूसरा एक्सपेंसिव का एक और मीनिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी के मूड के बारे में भी, नेचर के बारे में भी बताया जाता है। कब? जब आप खुश मिजाज हैं, अभी आप खुश हैं तो आप खूब बातें करेंगे ना। तो आप पहले इतनी बात करते थे, लेकिन आज आप इतनी बात कर रहे हैं, तो आपका मूड कैसा है? एक्सपेंसिव मूड है। आज आप खुले हुए हैं, आज आप फैले हुए हैं ना, एक्सपेंडेड है आज आप। चलिए, दोनों याद रखेंगे ध्यान से। अगले वर्ड पे आते हैं, वर्बैटिम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष बाबू ने कहा ये बात, और हम आज तक यही चीज लिखा हुआ हर जगह पाते हैं ना। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अब इसको लाला लाजपत राय ने बोला, तो उन्होंने जो बोला एज इट इज इसको कोट कर दिया जाता है। यही है वर्बैटिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग सेड अर्लियर बाय समबडी। तो किसी ने जो कहा ठीक वैसा ही शब्दशः लिखना, छापने में, लिखावट में, हम उसको कहेंगे वर्बैटिम रिप्रेजेंटेशन। ओके है। चलिए अगले वर्ड पे आ जाएंगे, ड्विंडल। ड्विंडल को आप ऐसे करें कि पहले कोई चीज यहाँ पे थी, धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है, कमी आ रही है ना, ये कमी आ रही है। कहें फैन सुबह जो है खिला हुआ था, अब अभी मुरझा गया है, विदर हो गया है ना, विदर हो गया, मुरझा गया, तो उसकी खूबसूरती तो ड्विंडल हो गई। तो यही कम होना को हम कहते हैं ड्विंडल हो गया, कम हो गया। जैसे हमने देखा होगा वैक्सिंग मून और वेनिंग मून होता है। वेनिंग मून, तो वैक्सिंग मून मतलब बढ़ता हुआ चांद, जिसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी, और वेनिंग मून मीन्स घटता हुआ चांद। यही है ड्विंडलिंग, वेनिंग। उस तब क्या आ जाएगी हमारे पास? अमावस्या आ जाएगी। तो ये चांद का वेन होना ही ड्विंडल होना हो जाएगा। ओके है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, सनक अगर किसी चीज की सवार हो जाए, आप जुनूनी हो जाए, जुनूनी, आप जुनूनी हो गए, आपको किसी चीज से, मान लेते हैं कि आपके अंदर ना किसी चीज के प्रति फॉन्डनेस है, मीन्स लगाव है, किसी से लव है, प्यार है, स्नेह है। लेकिन अगर ये स्नेह जुनून बन जाता है तो हम उसको कहते हैं ये ऑब्सेशन हो गया, आप ऑब्सेसिव हो गए किसी चीज के प्रति। तो वो कभी कभी नेगेटिव अर्थ ले जाता है। ऑब्सेशन जो है लव का नेगेटिव रूप एक तरह से कहला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको एक एक अच्छा वर्ड है आसक्ति, इसको कह सकते हैं ऑब्सेशन, आसक्ति, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, रेडिकलिज्म। रेडिकल को समझने के लिए आपको मैं ले चल रहा हूँ एक सर्कल में, और सर्कल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सेंटर। अब ये सेंटर तो बता दिया, ये सेंटर खिसकेगा तो सर्कल भी खिसक गया, ये सेंटर और खिसकेगा तो सेंटर के हिसाब से सर्कल भी खिसक जाएगा। यस, सेंटर पे अब गौर करेंगे। कोई ऐसा बदलाव जिसको कहते हैं आमरेल, जड़ से बदलाव, तो इसके लिए, इस पेरिफेरी के लिए सेंटर ही जड़ है, मूल है। तो हम अगर कोई बदलाव, थॉरो बदलाव चाहते हैं, संपूर्ण बदलाव चाहते हैं, इसके लिए हम कैंपेन चला सकते हैं, इसके लिए हम क्रांति कर सकते हैं, कुछ भी करें। क्यों? हम रेडिकलिस्ट हैं,
अगर हम रेडिकलिस्ट हैं तो हम थॉरो बदलाव चाहेंगे, पूरा का पूरा ही सिस्टम बदलना चाहेंगे। और ये बदलाव पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, किसी भी सेंस में, ह्यूमन भी हो सकता है। तो रेडिकलिस्ट पूरा का पूरा ही बदलाव चाहेगा, उसको हम कहते हैं आमूल आमूल परिवर्तन। ओके, रेडिकलिज्म के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा कलेक्शन हमारे पास फोरगो, प्रोवर्ब, शन, डेविएंट एंड इम्पल। चलिए फोरगो, फॉर प्लस गो, इसको ऐसे समझिए, एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम ए ग्रेड की है, आपका सिलेक्शन इसमें होना था, बट यू लेट द अपॉर्चुनिटी गो, आपने वो मौका छोड़ दिया, मौका छोड़ दिया। थोड़े मजाक में आपको बताऊं, मान लीजिए आपको वो 12th मैन बना रहे थे। 12th मैन का मतलब आप मेन टीम में नहीं थे, अगर कोई घायल होता तो आपको मौका मिलता, इसीलिए आपने ये मौका सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे भी क्या खेलना। तो आपने क्या किया, उस मौके को अपनी इच्छा से छोड़ा, तो आपने उसको फॉरगो किया। तो कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती थी लेकिन आपने इसको जाने दिया, मीन्स फॉरगो कर दिया। इसकी एक स्पेलिंग और भी हो सकती है, FOREGO, ये भी लिख सकते हैं। अगले वर्ड पे आएंगे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या है, कहावत, ऐसा कहा जाता है, पुराने ज़माने से हमने सुना है। इसको एक्सियम भी कहते हैं, इसको एडेज भी कह सकते हैं, इसको इथी सेइंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शन, शन, शन को आप यूं समझे, ये रहा मैं और ये रहा मेरा एक दोस्त। चलिए मैं इस दोस्त को ना थोड़ा सा नाराज कर दे रहा हूँ, इसकी नज़र जो है, इसकी नज़र इधर है, मैंने इसको देख लिया लेकिन ये मुझे देख करके नज़र इसने फेर ली, तो इसने क्या किया, मुझे इग्नोर कर दिया। जैसे अभी आप मेरे चित्र को इग्नोर कर देंगे तो पिकासो नहीं हूँ, तो इग्नोर कर देना जानबूझकर, या तो नाराज है वो और वो जानबूझ कर नहीं देख रहा, या मेरे से बचने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो वो मुझे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मुझे शन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के नज़र छिपाना, नज़र चुराना, बचना ही शन कहलाएगा। अगला डेविएंट, प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश ऐसे मुड़ जाए तो ये तो पथ से, ये पथ था इसका, पाथ ये था, तो पथ से ये भ्रष्ट हो गई, बस यही तो डेविएंट है। समाज ने इस तरह से आपको चलने के लिए सिखाया, बताया, गार्जियन ने, स्कूल ने, कॉलेज ने, सब ने सिखाया कि आपको ऐसे चलना है, लेकिन आप यहाँ से थोड़े से भटक गए, तो आप क्या हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। अब आपको कहा जाएगा डेविएंट। स्पेशली कुछ एक बिहेवियर, खास करके सेक्सुअल बिहेवियर आपका जो है बड़ा खराब हो गया है, तो आपको पथभ्रष्ट कहा जा सकता है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का आपका बिहेवियर हो जाता है, तो आप डेविएंट कहलाएंगे। ओके, तो प्रकाश की तरह सीधी रेखा में चलना चाहिए, तो हम डेविएंट नहीं कहलाएंगे आज। अगला इम्पल, मैं कहता हूं कि मेरे पास ना डर्थ है, DARTH, डर्थ ऑफ समथिंग है, मीन्स कम है, थोड़ा है, थोड़ा है, न कि प्लेथोरा है। ध्यान रखेंगे, मेरे पास थोड़ा है, न कि प्लेथोरा ऑफ समथिंग, प्लेथोरा ऑफ समथिंग। तो प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा, ये है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ समथिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डर्थ ऑफ समथिंग है, स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी ऑफ समथिंग कमी है, यहाँ पे अधिकता है। तो एम्पल के साथ में मैंने लिखा इसीलिए क्योंकि एम्पल, प्लेथोरा एंड प्लेंटी का मतलब ज़्यादा, सफिशिएंट जिसको कह सकते हैं, और ये है डर्थ, स्कार्सिटी, लैक, ऐसे करके ये जाएगा, इसका मतलब है कम है आपके पास। ओके है, चलिए तीसरा कलेक्शन, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चौथा कलेक्शन हमारा एक्सटॉल, प्रिसपोज, डिक्शन, गलोज एंड टेपिड।
चलिए एक्सटॉल से शुरू करते हैं। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप पेशेंसली सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो एक्सटॉल किया मैंने आपको, प्रेज किया ना, तारीफ की ना, ताली भी बजा देता हूँ। चलिए, तो अपलॉड भी कर दिया ना, ताली बजा के प्रशंसा कर दी, प्रशंसा कर दिया, अपलॉड कर दिया। इसमें ध्यान रखेंगे क्लैपिंग शामिल करेंगे। अपलॉड में क्लैपिंग होना चाहिए। प्रेज मौखिक हो सकता है, वर्बल भी चलेगा। अपलॉड में हम ताली बजाएंगे। और एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज समबडी हाईली, प्रेज समबडी हाई, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, तारीफों के पुल बांध देंगे, मीन्स हम एक्सटॉल कर रहे हैं। एक्सटॉल कर रहे हैं, इसको लाइनाइज भी बोल सकते हैं आप, लाइनाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसको सेलिब्रिटी बना दिया हमने, सर पे बिठा लिया, सराखों पे बिठा लिया। ये एक्सटॉल करना, लाइनाइज करना, अपलॉड करना, प्रेज करना। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, प्रीसपोज। जब आप फ्लाईओवर से या ब्रिज से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में रहता है कि ये पुल अभी नहीं टूटेगा। ये प्रीसपोजिशन बन जाती है। हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं, हमें पता नहीं है ना कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये प्योर है या खराब है, पॉल्यूटेड है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए सच में प्राणदायिनी है, प्राणवायु का काम करेगी। लेकिन क्या पता हमें, हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं। यही है प्रीसपोजिशन। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को तब तक सच मानना पड़ता है जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये जो आप सोच रहे थे वो गलत है। उसके पहले जो सारी चीज़ें हैं एजम्पशन है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो इट इज सपोज टू बी ट्रू, ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं, ये प्री सपोजिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिक्शन, डिक्शन, डिक्शन तो डिक्शनरी का तो पता लग ही रहा होगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी में सारे वर्ड ही होते हैं, इन्हीं को तो हम डिक्शन बोलेंगे। लेकिन अब साथ के साथ आप ये भी जरा सा ध्यान रखेंगे, सिर्फ डिक्शन को वर्ड कहना इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको समझेंगे। हर राइटर जो होता है, चाहे पोएट हो या स्टोरी राइटर हो, नॉवेल राइटर हो, उनका डिक्शन अपना अपना उनका डिक्शन होता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड। उनका कलेक्शन जो होता है, चॉइस जो है वर्ड का, वो किस क्वालिटी का है। क्या वो सबलाइन क्वालिटी का है? सबलाइन, ध्यान रखेंगे, SUBLINE, सबलाइन क्वालिटी मीन्स हाई क्वालिटी के वर्ड है। और लिटरेरी यूज़ होते हैं वो, लिटरेरी यूज़ मतलब लिटरेचर में जो वर्ड यूज होते हैं वैसे वर्ड्स है कि नहीं। प्लस उन्होंने जो अरेंज किया है, ये अरेंजमेंट भी सही है, मान लेते हैं ये A B, तो फिर इसके बाद एक उन्होंने सीक्वेंस को फॉलो किया है। तो क्या वो ढंग से वर्ड्स को, अच्छे वर्ड को चुन रहे हैं, उनका जो सेटिंग कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से सेट कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे डिक्शन। तो कुल मिला के कलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स कहलाएगा आपका डिक्शन। चलिए अगले कलेक्शन पे अगला वर्ड हमारा गैलोज। गैलोज, गैलोज के साथ स्कैफोल्ड आप याद ही रख ले। स्कैफोल्ड, फांसी का तख्ता, फांसी का तख्ता, ओके है, फांसी का तख्ता, गैलोज एंड स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड को एक और भी याद रखिएगा, जो मिस्त्री है ना, जो मकान बनाते हैं, मैसन, ये जब मचान बनाते हैं बाहर, मकान को ठीक करने के लिए बाहर एक मचान से लगा लेते हैं, वो इस मचान पे खड़े होकर ये काम कर सकते हैं। ये तो ये कहला जाएगा आपको स्कैफोल्ड। चलिए अगले वर्ड को लेंगे, टेपिड। चाय बहुत गर्म है, हम उसको कहेंगे हॉट, लेकिन आप उसको फेंक फेंक के ठंडा कर देते हैं, आपने उसको बना दिया टेपिड। यानी अब ये है ल्यूक वार्म, अब ये हल्का सा गर्म है, पीने लायक हो गया है, तो ये है टेपिड। साथ के साथ अभी एक वर्ड हमने पीछे किया है एक्सपेंसिव, उसके साथ आपको ये बता दो मूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। अभी मूड में देखा था, एक्सपेंसिव मूड अगर था किसी का, तो एक्सपेंसिव मूड में मतलब आज बहुत खुश है और बहुत विस्तृत लग रहा है, मीन्स आज वो फैला फैला सा लग रहा है, दिल खुला हुआ है, बड़ा है आज। और टेपिड का मतलब, अगर मान लीजिए कि मेरा रिजल्ट होता है और किसी ने मुझे कांग्रेट्स किया, कांग्रेट किया मीन्स बधाई दी, लेकिन उसके बधाई में वो दम नहीं था, सिर्फ ऐसा लगा कि उसने लिप सर्विस की है,
लिप सर्विस किया है, तो उसके कॉन्ग्रेचुलेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने कोल्ड शोल्डर दिया एक तरह से, मन से नहीं उसने मेरी तारीफ की और कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दिल से नहीं निकली उसके मेरे लिए। तो ये जो था इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा था? टेपिड था, ल्यूक वार्म था, गुनगुना सा। ओके है, तो ये गुनगुना है, बहुत गर्म नहीं है। तो एक तो लिक्विड के लिए और दूसरा आपके भाव को भी बताएगा। चल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लास्ट कलेक्शन हमारा, चलिए लास्ट कलेक्शन है विलीफाई कर रहे हैं। तारीफ कर दिया और लाइनाइज भी कर दिया। चल बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, प्रेज कर दी, लाइनाइज कर दिया, एक्सटॉल कर दिया। तो एक तरफ से तो ये पॉजिटिविटी है, लेकिन नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव। कोई बदनाम भी तो करेगा, कोई विलीफाई भी तो करेगा, बदनाम करेगा कोई। अब ये विलीफाई को हम ट्रेड्यूस भी कह सकते हैं, स्लेंडर भी कह सकते हैं। स्लेंडर, तो स्लेंडर करना, ट्रेड्यूस करना, ये दोनों भी है किसी को बदनाम करना। और विलीफाई ध्यान रखिएगा, ये प्रेस लिखित में, जब लिखित में कोई किसी के बारे में गलत लिखता है, इसमें बयानबाजी हम कर सकते हैं गलत बदनाम करने के लिए। विलीफाई में, विलिफिकेशन में खास करके प्रेस यानी प्रिंट मीडिया की तरफ से हमको लिखित में बदनाम किया जाता है। तो आई एम बीइंग विलीफाइड। ओके, चलिए अगले वर्ड पे, डिड्यूस। कंक्लूजन क्या निकालते हैं आप? किसी चीज़ को देख करके, सुन करके कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन, निष्कर्ष, हम इसी को कहते हैं डिड्यूस। जैसे इन्फर है ना, इन्फर, आपने कोई डाटा देखा और डाटा से आपने कोई चीज़ समझ लिया, तो आपने ये इन्फर किया, ये समझा, ये आपने समझा। तो समझने के बाद आप एक कंक्लूजन तो निकालेंगे कि गरीबी है या गरीबी नहीं है, मतलब गरीबी है या गरीबी नहीं है। हम कुछ तो डिड्यूस करेंगे, कुछ तो निष्कर्ष निकालेंगे, इसी कंक्लूजन को कहा डिड्यूस। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, डिसर्न। डिसर्न में आप इन्फर ही करते हैं, डिड्यूस ही करते हैं, बट विथ डिफिकल्टी। विथ डिफिकल्टी थोड़ा आपको लॉजिक समझना पड़ता है, थोड़ा आपको ना रीजनिंग लगानी पड़ती है, लॉजिकली सोचना पड़ता है, रैशनल आपको बनना पड़ता है, रैशनल बनना पड़ता है, आपको रैशनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। रैशनल मीन्स आपकी तर्क शक्ति, बुद्धि, तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आप किसी चीज़ को डिसर्न करते हैं। ध्यान से समझेंगे, डिसर्न भी इन्फर करना और डिड्यूस करना है, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी के साथ, जो लॉजिकली, रीजनिंग के साथ, रैशनली, तब आप नतीजे पे पहुंचते हैं, तब आप डिड्यूस करते हैं। तो डिसर्न विथ डिफिकल्टी, समझना। अगले वर्ड पे, जिब्रिश। बंदर मामा ने किसको नमस्कार किया या गाली दी, पता थोड़ी चलेगा। यही है जिब्रिश, यानी जो सबके समझ से बाहर हो, मतलब कुछ ही लोग इसको समझ सकते हैं, बस इतने लोग समझ सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता। तो ये जिब्रिश है, कोडेड लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल टू अ फ्यू ओनली, बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे। यह है जिब्रिश। जैसे आबरा का डाबरा, अगर कोई कहे आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, अब ये सबके समझ में तो आएगा नहीं, वो जादुई मंत्र है, तो इसको हम कहेंगे जिब्रिश। ये क्या बड़बड़ा रहे हो, यस, इसको बड़बड़ाहट आप कह सकते हैं, क्या बड़बड़ा रहे हो, तो इस बड़बड़ाहट को तो कोई समझ नहीं पाएगा, जिब्रिश हो गया वो। इसको एक जार्गन भी कह सकते हैं आप, जार्गन, जार्गन, एसोटेरिक, ये सब सैनोनिम में चला जाएगा। कोडेड, एब्स्ट्रूस, ऐसे करके ये सारा इसके सैनोनिम में आ सकता है। चलिए, अपलॉड, ताली मैंने बजा ही दी थी अभी, क्लैपिंग कर ही दिया था, यानी प्रेज किया विथ क्लैपिंग। इसी के साथ आखिरी समाप्त, स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी तरफ से नमस्कार भी